बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, आरति श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी, धावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। बाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरति की। आरति श्री गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो
मंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश मत सबही की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि बेज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडे गरुण के की आरती श्री कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री राम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा।
श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम
सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति राम सदा सेवक रुचि राखी राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी वेद पुराण साधु सुर साखी सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यो सप्त जहान सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्रीमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रणाम। रुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम।
भूत भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपके नगर कांचरापाड़ा में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज इस विश्राम सत्र के समस्त दैनिक यजमान दंपति आदरणीय श्रीमान बैद्यनाथ सिंह जी सपरिवार, श्रीमान अक्षयवर सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी एवं श्रीमान कमलाकांत सिंह जी सपरिवार, इनके साथ साथ आप क्षेत्र से, सुदूर क्षेत्र से, आसपास से, नगर से आए समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोताबंद, माताएं बहनें, हमारी ये भ्राताश्रियाएं, हमारी पूजनीय दीदी जी भी आज आई हैं कथा सुनने। आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, सबको अभिनंदन और मेरा इस भावपीठ से आप सबको बारंबार वंदन है। कथा की अपनी गति है, जीवन की अपनी गति है? ऐसा नहीं लग रहा है कि 9 दिन बीत गए। जीवन है, जो प्रारंभ होगा उसका अंत तो होना ही है। कोई हो, हम हो, आप हो, यही बात बताने के लिए रोज सूर्य भगवान आते हैं, कहते हैं देखो मैं निकलता हूँ, ऊंचाई तक पहुँचता हूँ दोपहर में और ऊपर पहुँचने के बाद शाम को फिर अस्त होता हूँ। क्यों? ये रोज याद दिलाते हैं कि अहम मत करना, मैं होने के बाद भी जब मैं डूब जाता हूँ तो तुम्हारी क्या क्षमता है? रोज बताते हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। बहते हुए पानी को और रमते हुए जोगी को आज तक किसी ने रोक नहीं पाया है। क्यों? जोगी, साधु, संत, नदी, इनकी महिमा तभी तक है जब तक ये चल रहे हैं। जिस दिन ये रुक गए, इनकी महिमा समाप्त। आज यहां डेरा है, कल वहां डेरा, परसों वहां डेरा। अरे ठाकुर जी ने लगाया है, घूमते ही तो रहना है। काम में क्या है? तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। भजन छोड़कर दूसरा कोई काम में नहीं है। इसके बाद एक ही काम है, सीताराम। उसके लिए भी सोचना नहीं है। जिसके दरवाजे बैठकर 2 मिनट सीताराम सीताराम गाएंगे, अपने थाली पर उसके लाके खिला देगा, वो भी नहीं सोचना। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया, भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, पंचवटी में वास हुआ, माँ का हरण हुआ, प्रभु आगे अन्वेषण में निकले, जटायु जी को सदगति प्रदान किए, मैया शबरी से मिले, नवधा भक्ति सुनाए और तदुपरांत सुग्रीव जी से मित्रता हुई। हनुमान जी से मिलने के पश्चात प्रभु ने बाली को गति प्रदान किया और उसके बाद सुग्रीव जी को राजा बनाकर भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं मैया पार्वती जी से, सुनो उमा, राम जैसा उमा राम सम हित जग माही। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, उमा मेरे राम जी जैसा हितैषी पूरे जगत में गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। प्रत्येक जीव के लिए जितने हितैषी राम जी हैं, उतने हितैषी न उसका गुरु है, न उसके माता पिता है, न भाई बहन है और न ही उसका स्वामी है। किसके जैसे? मेरे राम जी जैसे। क्यों? कल्पना करो, बाबा कहते हैं मैया पार्वती से कल्पना करो उमा, जो सुग्रीव बाली त्रास व्याकुल दिन राती, दिन रात अपने भाई बाली के त्रास से भयभीत था, उन सुग्रीव को भगवान ने कपियों का राजा बना दिया। कितनी करुणा!
कहीं आपने देखा सुना है क्या कि कोई बिना मतलब में ही कोई किसी का सहयोग कर डाले? अपनी पत्नी को ढूंढने निकले हैं हो, राम जी रो रहे हैं। राम जी ने देखा मुझे जो दुख है ठीक वैसा ही दुख तो मेरे मित्र का भी है, इसकी भी पत्नी चली गई है, इसका भी राजपाट चला गया है। भगवान मित्र के दुख के आगे अपने दुख को भुला दिए और बैठ कर लगे सहायता करने सुग्रीव की। कोई मिला है क्या आपको? अपना काम छोड़कर दूसरे की सहायता करे, ये क्षमता मेरे केवल राम जी में है। और बाबा कहते इसको जानने के बाद, जो जान गया कि राम जी जैसा कोई हितैषी नहीं है, ये जानने के बाद भी जानत हूं अस स्वामी परिहर, जानत हूं अस प्रभु परिहरहि। ऐसा जान के भी राम जी जैसे भगवान को जो भूलेगा, बाबा कहते हैं काहे न विपत्ति जाल नर परहि। ये जानकर कि भगवान जैसा कोई हितैषी नहीं है, जो राम जी को भूल जाएगा, वो विपत्ति के जाल में क्यों नहीं फंसेगा। विपत्ति किसके जीवन में है? याद रखिएगा, विपत्ति उसी के जीवन में है जिसके जीवन में राम जी रूपी संपत्ति नहीं है। हो, जिसके जीवन में इस संपत्ति नहीं है, उसी के जीवन में विपत्ति है। और अपने विपत्ति को दूर कराने के लिए किसी के पास जाइए मत। सुबह सुबह मिलते हैं, लोग आते हैं, महाराज जी पांव में दर्द है, कमर में दर्द है। महाराज जी डॉक्टर थोड़ी है दर्द दूर करेंगे। लड़का बात नहीं सुनता, ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसी से कहिए मत। क्यों? दुनिया वालों से कहेंगे तो दुनिया वाले हंसेंगे, और इस बतिया को मेरे राघव जी से कहेंगे तो राघव जी हंसेंगे नहीं, इसका उपचार कर देंगे। किसी से मत कहिए। विपत्ति जीवन में तभी है जब हम भगवान से दूर हैं। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। आप कभी पढ़िएगा किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 12 से लेकर 17 के बीच का प्रसंग। भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है लक्ष्मण जी से बैठकर। रोज सत्संग होता था दोनों भाइयों में, तो भगवान जो देखते थे प्रकृति में, उसी का वर्णन करते थे लक्ष्मण जी से। एक एक चौपाई अमृत है। हो, कहते देखो वर्षा हो रही है, और वर्षा के जल से जो सरोवर खाली था वो देखो कैसे भर रहा है। कैसे भर रहा है? प्रभु कहते हैं सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा। देखो एक एक बूंद करके सरोवर भर रहा है। कैसे भर रहा है? जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। जिस प्रकार एक एक सद्गुण आकर सिमट सिमट कर किसी जीव को महापुरुष बना देता है, सामान्य मनुष्य को सज्जन बना देता है, उसी प्रकार जल की बूंदें आकर इस सरोवर को भर रही हैं। रातों रात कोई महान नहीं होता, रातों रात कोई सज्जन नहीं होता। जिस प्रकार एक एक बूंद से सरोवर भरता है, उसी प्रकार एक एक गुण से, सद्गुण से मनुष्य के महानता की रचना होती है। अच्छाई जहां से मिले वहां से ग्रहण करनी चाहिए। छोटे से बच्चे में भी यदि हमसे कोई अच्छी बात दिखाई पड़े तो शर्माइए मत। उस माने में वो आपसे बड़ा है, उसको ग्राह्य करिए, ग्रहण करिए। भगवान कहते हैं देखो सरोवर भर गया, इसमें मछलियां आ गईं। कितने आनंद में मछलियां हैं। हो, कितने आनंद में है। प्रभु कहते हैं सुखी मीन जे नीर अगाधा। इस
इस अगाध जल में मछलियां सुखी हैं। कितनी सुखी हैं? जिमी हरि शरण नए कौ बाधा। जिस प्रकार भगवान के शरण में जाने के बाद जीव के जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार इस अथाह जल में आने के बाद ये मछलियों के जीवन की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, देखो यदि हमको और आपको अपने जीवन में बाधाओं का अनुभव हो रहा है तो एक बात मान के रखिएगा, क्या? अभी हम मन से भगवान की शरण में नहीं गए हैं। शरण में जाने के बाद बाधाओं का अनुभव ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी। मैं फिर दूसरी बार कहता हूं, आप इस बात की गांठ बांध के रखिए कि भजन पूजन करने से शरीर की बीमारी समाप्त नहीं होती। छोड़ शिव जी को, शिव जी की पूजा करने से बीमारी दूर हो सकती है, दूसरे किसी पूजन से बीमारी नहीं जाती। फिर पूजन से क्या होगा? उस बीमारी को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है, बस। बाधाएं समाप्त होंगी कब? हम जब भगवान की शरण में जाएंगे। शरण में कब जाएंगे? जब हम सुधर जाएंगे तो शरण में पहुंच जाएंगे। हो सुधर जाएंगे तो शरण में पहुंच जाएंगे। इसको पलट दीजिए। मैं कहता हूं जब शरण में पहुंच जाएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। शरण में पहुंच जाएंगे तो सुधर जाएंगे। पहुंचने का उपाय? श्रीधाम वृंदावन के बड़े सिद्ध साधक हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री देवादास जी महाराज। वो एक गीत कहते हैं और देखिए कितने सरल सरल शब्द हैं इस गीत में। पूज्य देवादास जी महाराज कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सब लोग गाइए, जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्र कोई भी हो, आत्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। भगवान ने करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा ये नर देह हरि ने दिया, करके करुणा ये हरि देह हरि ने दिया, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम
शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो 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 राम निज दास के हिय में तुम छाओगे राम निज दास के हिय में तुम छाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे गर इधर आओगे ना तो किधर जाओगे कर इधर आओगे ना इधर जाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आप चाहते हैं सुधरना तो कुछ मत करिए, बस ये माला पकड़ के जपते रहिए हो। मलबा तब तक पकड़िए जब तक जिभिया न जपने लगे, और जब माला के बाद भी जिभिया रटने लगे तो माला को रख दीजिए, फिर माला का काम पूरा हो गया। जपते जपते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर आपको नहीं जपना पड़ेगा, फिर ये आपका जाप करेंगे। अरे कहा गया हो, मलुक दास जी महाराज कहते थे कि माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा कहे न राम। कुछ नहीं करता हूं मैं, माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा कहे न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जाप भगवान करते हैं। संत गोपाल स्वामी जी हो अयोध्या में, अब तो ब्रह्मलीन चले गए। उस महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारी माला, 1008 मनके की माला, इतनी बड़ी माला पोटली में लटकाते तो इतनी मोटी होती थी वो माला, 1008 मनके। जपते नहीं थे, फिर पोटली बना के, तकिया बना के उसी पे सर रख के सोते थे। किसी ने पूछा, महाराज जी माला जपने के लिए है और आप तकिया बनाए हैं? बोले बहुत जपा रे, बहुत जपा। अब मैं नहीं जपता, ये माला मेरा जाप करती है, मैंने बहुत जप लिया। साधक की वो अवस्था है, आप जपते जपते जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये हाथ मुंह से नहीं जपना पड़ेगा, फिर सांस लेंगे ना, लेते समय राह निकलेगा और छोड़ते समय मां निकलेगा, ससवे में राम बस जाएंगे। इसको जपा अजपा विधि कहते हैं। ये भजन की श्रेष्ठ अवस्था है। सुधरना है तो राम भजन करना पड़ेगा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी को कहा कि मेरा काम मत भूलना, परंतु देखिए भगवान चातुर्मास में बगल में ही प्रवर्षण पर्वत पर रुके रहे। सुग्रीव जी बीच में एक दिन भी देखने नहीं गए, भूल ही गए, बगले में रह के भुला गए हो, भिरिये रह के भुला गए, नहीं गए देखने।
कथा कहती है माई बाप, जब सुग्रीव जी भगवान के दर्शन करने के बाद उनको भूल गए तो हमारी आपकी क्या गिनती है। भगवान को यदि हम भूल जा रहे हैं तो इससे घबराइए मत। क्यों? जगत में है, माया में फंसे हैं तो भूलना तो है ही। सुग्रीव जी भी कहते हैं प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई। कौन गुण कि आपको न भूले, फिर तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी ही जिस पर कृपा हो जाए, कोई कोई ऐसा बिरला है जो आपको न भूले। कौन? जिस पर आपकी कृपा हो जाए। भूल ही गए। भगवान को आया आवेश, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा मैं सुग्रीव को। सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राज कोश पुर नारी। पूरी संपत्ति मिली, राजा बन गया, स्त्री मिल गई, मुझे भूल गया। मारूंगा, परंतु कब मारूंगा? आज नहीं। तेहिसर हताऊं मूड कहां, काली कल हतूंगा। क्यों? सूत्र है जीवन का। किसी से झगड़ा करने का अवसर आए क्रोधवश तो शीघ्र नहीं करना चाहिए, उसको भविष्य पर टाल देना चाहिए। कल करूंगा, काल आयन तो तहरा के थुथुरे, हो सकेला काल ने मति बदल जाओ। किसी से बैर करना हो, किसी पर क्रोध करना हो तो उसको कल पर टालिए। सत्कर्म तत्क्षण करिए। और वैर करना हो, प्रभु का सूत्र है तेहिसर हतों मूढ़ कहां काली, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी कहे कल? कल किसने देखा है प्रभु? आप रुकिए, हम जाता नहीं, मार के आवता नहीं। प्रभु सोचे कहीं जाकर मार मत दे। कहे सुनो, मारना मत। भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। आप जाइए, केवल भय दिखा कर लाइए। क्यों? यदि मार देंगे तो सेना तो सुग्रीव के पास ही है, फिर बिना सेना रावण से युद्ध कैसे करेंगे? इसलिए केवल डरा कर लाइए उसे। लक्ष्मण जी गए, अरे सुग्रीव जी कांपते हुए दौड़ कर आए, आकर क्षमा याचना किए। कहे प्रभु कहे भूल गए? सुग्रीव कहे प्रभु भूल गया, इसमें भी आपका ही दोष है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम भूले और दोष हमारा। सुग्रीव कहने लगे प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। माया आपकी दासी है। आप चाहते तो अपनी माया को समझा देते कि देखो सब पर डोरा डालना, मेरे मित्र पर मत डालना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। तो अपराध किसका? मेरा कि आपका? अंदर जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। कपिल लोग प्रणाम करके गए। उनके जाने के बाद सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को बुलाया, जो मुखिया लोग थे सेना में। जामवंत जी, श्री हनुमान जी, गवाक्ष, नल, नील, अंगद, द्विविद, मयंद, सठ, निसठ, इनको बुलाया। बुलाकर कहा देखो हम लोगों ने शरीर धारण किया है। क्यों किया है? सुग्रीव जी कहते एक ही हेतु है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भजी अर्थात सेवा करना। शरीर धारण किए हैं, हेतु एक है क्या? सब काम छोड़कर राम जी की सेवा करनी है। समय है, आप 10 यूथपति दक्षिण दिशा में जाइए, परंतु ध्यान रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। क्या शर्त? 1 माह के अंदर बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सब कपि लोग दूर से भगवान को प्रणाम करने लगे, प्रणाम कर करके जाने लगे। सबसे पीछे बाबा कहते हैं
पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे श्री हनुमान जी प्रणाम किए। प्रभु जानते हैं जा भले दसों रहे हो, पता तो हनुमान को ही लगाना है, इसलिए हनुमान जी को निकट बुलाएं। आकर हनुमान जी प्रणाम किए, प्रभु उठाए बिठाएं और उनके सर पर अपने हाथ को फेरने लगे। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और कहा प्रभु ने, हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेगे तुम आए हो। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेगे तुम आए हो। स्वामी को ये पता रहता है कि हमारे सेवक में कितनी क्षमता है। जो स्वामी होता है उसे पता है कि 10 गो में से केकरा के कहम तो कौन काम क के